से मर जाएगी। हे नरा पर मैं प्रथमा किस पे अरे करोगे भाई रे। विचार किया मेरे रहने से मेरी प्रजा मर जाएगी, राज किस पे करूंगा। मेरे रहने से प्रजा मर जाएगी, मेरा रहना ठीक नहीं है। आज आधी रात का समय मंत्रियों के हाथ में चाबी दिया, कह दिया जब तक मैं लौट कर नहीं आए मेरी प्रजा को दुख नहीं होना चाहिए। मन में विचार किया आज मैं गए रानी मंजा से मिले, जाता हूं पतिव्रता रानी मंजावती है, प्राणों को त्याग सकती है। अगर मंजा के पास जाएंगे तो वो तपोवन के लिए जाने भी नहीं देगी। बातें दोनों हैं मेरे भाइयों। अरे हट किया बाता बुरी दुनिया में, अरे हट में होते हंसी अरे हटा के कई सुल्तान राजा रामचंद्र बन गया। अरे 14 बरस राम नहीं जाते, अरे झेले विपना पंथ की त्रैत, अरे बचना श्री माता पिता के बन गो चले गए रे सामने। अरे आधी रात अमल की बेर अजो प्रथम भूपन बरस जामय। अरे भैया तिलकी बताए रे गया। आज महाराज प्रथम नरवर को छोड़ करके कहाँ तपोवन में पहुंच जाते हैं। एक सिंगी ऋत महाराज हैं, वो तपस्या के लिए करते हैं, वहां जाकर के पहुंच जाते हैं। वो ऋषि महाराज प्रथम को देख करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। एक पैर से तपस्या की और काया की ढेरी हो जाती है। जब ऋषि की 12 साल के बाद में समाधि जगी और देखा, कहने लगे, लोग कहते हैं राजा प्रथम बड़ा न्यायी राजा है, ये तो बहुत बड़ा भक्त है। इसने 12 साल मेरी तपस्या की और घासी घास को इकट्ठा करके तोमी से अमृत निकाल करके महाराज प्रथम पे छींटा मारा और उसे ठीक किया। कहने लगा जो मांगो सो मांग लो। तो आज महाराज प्रथम कहने लगे, महाराज मेरे पास दौलत की कमी नहीं है, माल खजाना भरपूर है, सूर्य निकलते हैं
अथोते तहाँ तक मेरा राज है, पर मैं एक चीज का दुखारी हूं। पहले मुझे त्रिबाचा दो, फिर मैं बता दूंगा। और इसी से त्रिबाचा लेकर के तो कहने लगे महाराज मैं निर्वंशी राजा हूं, एक से एक रानी है, मेरे कोई औलाद नहीं है। मेरे लिए सुबह को उठ करके जो भी इंसान देख लेता है उसे शाम तक अन्न से भेंटा नहीं होता है। ऋषि घबरा जाते हैं, पसीना छूट गया। त्रिबाचा तो मैंने दे दिया, सोचा ना समझे, अब मैं ये संचित कहां से लाऊं। अरे या बतिया मुनवरे भाई कर रहे, अरे सोचो अरे पीछे चल रहे अरे प्रार्थना करो, लग रही अरे कचहरी उन्हा पर ब्रह्म स्वामी की। लगा पहुंचे आजो दीना अरे बंद के भैया द्वारा। भगवान की कचहरी में ऋषि लेकर के पहुंच जाते हैं। और जब आज देखा तो विष्णु भगवान कहने लगे क्यों भक्ति है ऋषि, ये बताओ इनको लेकर के कैसे आए। कहने लगे महाराज मैं इससे वचन हार चुका हूं, इसने मेरी बड़ी तपस्या की है और एक मेरे लिए संचित चाहिए। भगवान कहने लगे महाराज प्रथम के नाश से एक जन्म कौन कहता है, 7 जन्म तक संचित नहीं है। 100 हिरणों के बीच में अकेला हिरण था, सौओं ने मने किया, इसने हिरण का वध किया। उनका श्राप लगा हुआ है, पर मेरे पास तो नहीं है। चलो देवी मैया के पास चलूंगा निराकार में। आज भगवान ऋषि और महाराज प्रथम तीनों प्राणी कहाँ देवी निराकार के पास पहुंच जाते हैं। मैया के भवन में जाकर के विनती करते हैं और उनसे कहा 35 कोट देवता बैठे हैं, देखिए मेरे भाई ढोला की कहानी है, कोई नाइन टोन नहीं है, सतयुग की कहानी है। 35 कोट देवता बैठे हैं और वहां पर जाकर के सवाल किया। देवी मैया ने सबको बुलाया, नरवर को जाने को कोई तैयार नहीं हुआ। कहने लगे मैं वहां नहीं जाऊंगा मैया, और चाहे हमें कहीं भेज दो। घबरा गई मैया, अरे ये तो बात अच्छी नहीं है। अपने सूर्य पुत्र के लिए निराकार जोश से बुला करके रोशे कहा तुम्हें नरवर जाना होगा। कहने लगा माँ आपकी आज्ञा का पालन है, जहां भेजोगी वहां जाऊंगा, पर शर्त रहेगी आप भेजोगी मैं जाऊंगा। कितने समय? उन्हें 12 साल नहीं, मुझे 30 साल तक को भेजा जाए। और बाबनगढ़ में मुझसे कोई राजा तेगा लड़ाई में विजय नहीं पाए, जहां मैं याद करूंगा वहां तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। आज 3 बार त्रिबाचा लेकर के वो देव सूर्य पुत्र नरवर को जाने को तैयार हुआ। फाल का चावल बना करके प्रथम के हाथ में दिया। प्रथम कहने लगे मैया मेरे एक से एक रानी है, एक चावल है,
किसी को दे देंगे तो घर में लठेठी हो जाएगी। कहने लगी माँ, अरे महाराज इसमें 100 चावल और मिला लेना, फिर बांट देना, जिसके भाग में होगा उसको मिल जाएगा। लेकर के प्रसाद महाराज वर्तमान नरवर के लिए चले। हुआ क्या मेरे भाइयों, खुशी बात छा गई राजा नराबर को आजो, अरे कहा भूप जी भाई जी आए। अरे सुनो बेटा, विजय का बहु नहीं पावे, और तो बेटा करे लाज को में आप। अरे तो बेटा दो न बन पगो धार है, बेनर भूल जाए मुझे आप। जाले पहुंच गए आज नरबर में, अरे होली और होती तैयार। नरबर में भाई उड़े कौन से, जहाँ पर 100 रानियों का महल बना है, वहां महाराज प्रथम जा करके पहुंच जाते हैं।